तो पहले आप लोग बताओ कि फेयर था? तेज से चिल्ला के बताओ। तो जो चीज आपको ये अनफेयर लग रही है वो मुझे फेयर कैसे लग जाएगी भाई? सही बात। सबसे पहले क्या हुआ कि जब ये टास्क हो गया मैंने तो 1% मान लिया, मंजूरी भी दे दी कि चलो ठीक है, जो भी है बिग बॉस के जो शो बना रहे हैं उनकी इच्छा है, ठीक है मैं बाहर हूं, कोई बात नहीं। वो ही नाराज हुई पड़ी है, उन्होंने 2-3 घंटे में ही सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे और ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए कि नो मृदुल नो बिग बॉस। तो भाई मैं इसमें कैसे बोल सकता हूँ उनसे कि आप गलत कर रहे हो? वो जिम्मेदारी से 3 महीने से शो देख रहे हैं, मेरी वजह से देख रहे हो, किसी की वजह से भी देख रहे हो, ठीक है। वो अगर वोट कर रहे हैं पूरे जी जान से, 7 नॉमिनेशन में उन्होंने मुझे लगातार बचाया, मुझे भेजने से पहले उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी, इस लेवल पे करोड़ों वोट उन लोगों ने मुझे डाले, तो क्या उनका पूछना गलत है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया? हमसे बिना पूछे या बिना हमारे वोट मांगे आपने उसको डायरेक्ट इविक्ट क्यों कर दिया? गलत है उनका पूछना? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लग रही है तो मैं भी उनके साथ ही हूँ कि ये अनफेयर इविक्शन है। आपको लगता है बिग बॉस अगर इस तरीके से रूल आउट नहीं होता तो आपको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था? हाँ बिल्कुल, ये मुझे पक्का पता है क्योंकि मैं जब घर से अपने आया था, एंट्री करने के लिए अगर मेरे लोगों में और हमारे पूरे देश में जिस जिस परिवार ने या जिस जिस भाई ने मेरे लिए वोटिंग करी थी, तो आप खुद सोचो कि जब अगर मैं लास्ट फिनाले वाली स्टेज पे होता तो फिर वोटिंग वो किस तरीके से करते। और मैं बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि इस चीज़ का जो डर है वो घर में हर इंसान को था, वो रोज कहते थे इस चीज़ को, जब जब मैं नॉमिनेट होता था कि अगर जैसे 6 लोग नॉमिनेट होते थे घर में, तो वो मुझसे आके कहते थे कि अरे 5 ही तो हुए हैं, मर्दुल को तो आना ही है वापस। तो इस टाइप की चीज़ें थी और मेरे पीछे भी जब मैं बाहर आ गया हूँ तो मैंने क्लिप देखी है, हर इंसान बात कर रहा था इस चीज़ को लेके पीछे पीछे कि मर्दुल को किसी तरीके से पहले इस घर से निकालो, क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि हम इससे वोटिंग में बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तान्या तो मुझसे बैठ के मेरे मुंह पे ही बोल रही थी और वो रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है जिसमें उसने बोला है कि हम सब सब मिलके भी अगर वोटिंग करवाएं तो तेरे बराबर नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ का डर उनको तो था ही था और मैं बिल्कुल कंफर्म था कि अगर मैं फिनाले वाले स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे वोट से कोई इनमें से हरा दे, क्योंकि मेरे लोगों ने साफ कह के भेजा था कि तू बाहर आ ही नहीं सकता, तू चाहेगा भी हम तब भी तुझे बाहर नहीं आने देंगे, इतनी वोट डाल देंगे। तो भाई आपने कहा कि इलेक्शन को लेकर के हर कोई ये बोलता है कि अनफेयर इलेक्शन हुआ था, बट आपको लेकर के शॉकिंग था, तो इसके बाद फिर प्रोसीजर आपने तो सोचा है कि क्रिएटिव टीम से आप बात करें या फिर मेकर से बात करें कि इसको ये क्यों हुआ है, आप इसको लेकर के बात करेंगे? मेरे भाई क्या है कि मैंने तो पहले भी उनसे कुछ नहीं बोला। मैं निकलने के बाद सबसे पहले उन टीम से ही मिला था, मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है अगर मैं निकला हूँ तो कोई कमी रही होगी, लेकिन जब बाहर मैं देख रहा हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो इस चीज़ में कि आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया, जब हम लोगों से इतनी ज़्यादा वोटिंग करवाने के बाद आपको घर में भेजा गया, तो फिर इविक्शन के लिए सिर्फ 50 लोग क्यों, हम उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हैं? और जो जेन्युइन बात है, मुझे 1% भी जनता या फिर व्यूअर्स उसमें गलत नहीं लगते अगर वो ये पूछ रहे हैं कि जिस लड़के की एंट्री के लिए हमने लाखों करोड़ों वोट डाले हैं, जब उसका इविक्शन हो रहा है तो सिर्फ 50 लोग क्यों वोट करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। आपके इलेक्शन के बाद गौरव ने कहा है कि तुम लोग देखो ये हमारे ही ग्रुप के साथ हो रहा है, पहले अभिषेक फिर अब मृदुल, व्हाट यू वांट टू से। और इसी को लेकर ये भी कहा था गौरव ने कि शायद अगर उस टास्क में आप गौरव की टीम में नहीं रहते तो आज बच्चे में रहते। मैम क्या है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर हम सोचने लगते हैं कि यार ये हमने ऐसे नहीं किया होता, ऐसे किया होता तो ठीक रहता, पर वो बाद की बात है। बाद में आप क्या सोच रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे निकालना था या मुझे मेरा निकलना हुआ था तो मैं तो निकल चुका हूँ वहाँ से। अब बहुत सारी बातें सोच के तो सिर्फ क्या है कि जब कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ गलत हो जाता है तो हम प्लान यही करते हैं कि हम यहाँ ये चीज़ बेटर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं होता करने का। मुझे बाहर आना था, मैं आ चुका हूँ। लेकिन क्या है कि वोटिंग में ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि वोटिंग में कोई बाहर कर नहीं सकता था। इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ वो कर लो, क्रिएट किया गया, क्योंकि कुछ लोग जो लोग ऑडियंस बन के वहाँ आए थे वोट करने के लिए, उनकी रील इंस्टाग्राम पे आ रही है। 3-4 लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं उसमें, और या फिर अपने लाइव पे आके बोला है कि मृदुल, हम जब अंदर गए थे तो हमसे ये बोला गया था कि जो जीतेगा उसको कैप्टन बनाया जाएगा, और मृदुल कैप्टन बन चुका है और मृदुल अब जीके को कैप्टन बनाना चाहता है। और जीके जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो मृदुल ने खुद तालियां बजाई थी, तो उनको ये लगा कि हमारे वोट करने से जीके कैप्टन बनेगा। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम अगर वोट नहीं करेंगे तो मृदुल घर से बाहर चला जाएगा। ये उनके साथ ये अपने आप से उन्हें अच्छे से समझाया नहीं गया या उनके सुनने में कोई फ़र्क हुआ, जो भी हुआ हो, पर
उस गलती की वजह से मैं तो बाहर हो गया ना। मतलब आपने बड़ी बात कर दी, क्योंकि आपको वो आपने कहा कि जो ऑडियंस अंदर गई थी उन्हें पता ही नहीं था कि वो वोट आउट के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जब देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो उन 2-3 लोगों के खुद से वो रील्स वगैरह आई हुई हैं कि हमें नहीं पता था, हमें ये बोला गया था कि आप जिसको वोट करोगे और जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो घर का कैप्टन बनेगा। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सारे लोग आप हो यहाँ पे, इसलिए और अच्छे से एक बार बात बताना चाहता हूँ पूरी, कि मैं 80 एपिसोड तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं बाहर था तो मैंने सबसे पहले एक एपिसोड पूरा देखा कि मैं देखूंगा टीवी पे लगते कैसे हैं हम सब, या फिर किस तरीके से दिखाई जाती है कोई चीज़। तो जब वो शुरू हुआ तो मैं उसमें 2 चीज़ें मुझे लगी कि जो पिछले ही दिन की हैं और मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फ़ोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे इस चीज़ का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते तो न्यूजीलैंड जाना पड़ता है। गौरव भाई ने वहाँ बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती हैं, तो मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहाँ पे एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौरव भाई, मैं जब छोटा था तो मैं फोटोग्राफर वाला काम कर रहा था, मैं मतलब फ़ोटो वोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रतनानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फ़ोटो वोटो खींचना सिखाए या मैं अच्छा फ़ोटोग्राफर बनूँ। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी ख़त्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे आज। मेरा कोई सीन ही नहीं आया, जैसे अमल की स्टोरी खत्म हुई वो कट लगा और खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी कैसे हो मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को पता होंगी, बिग बॉस की टीम को पता होंगी और मृदुल को पता होंगी, ना आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत कर ले जाना चाहता हूँ और उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। तो आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा वोट देना और मैं चाहूँगा कि मैं इस घर में रहूँ और जीत कर जाऊँ। फिर मैंने बोला कि मेरी बातों में कभी आपको कुछ चीज़ समझ में आती हो ना आती हो तो, और मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने वहाँ बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। तो जब मैंने ये बोला तो ऑडियंस ने बहुत अच्छे से ताली बजाई थी और मुझे ये पता था कि मेरी इस वाली स्पीच का ये बेस्ट पार्ट है। तो जब मैं उसे देख रहा हूँ तो मेरे सामने वो पार्ट ही नहीं है। मेरी स्पीच 5 मिनट की थी, आप ठीक है मैं कह रहा हूँ शायद 5 मिनट की पूरी ना दिखा पाते हो, 5 में से 4 की दिखाओ, 4 की भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरी 1 मिनट की दिखाओ। तो दिखाओगे तो वो दिखाओगे ना जो बेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए। मेरा वो पार्ट ही नहीं है, मेरी स्पीच का वो सबसे बेस्ट हिस्सा है, वो ही आपने नहीं दिखाया। तो ऑडियंस को भी तो ये लगेगा कि हाँ मृदुल की स्पीच में वाकई में ऐसा कोई दम नहीं था, इस वजह से शायद क्या पता इसको कम वोट मिले हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बोल के आया हूँ वहाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल के आया हूँ। उस घर में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछो, मुझसे पूछो, या फिर शो मेरे सामने एक बार कह दे कि तूने नहीं बोली हो तो मैं बता दूं मैंने ये बोला और फिर वो नहीं दिखाया गया। तो क्या पता ऐसे कौन सी चीज़ें मेरी कट हो जाती हूँ। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।